भारत के 4 धामों में से एक और धाम श्री बद्रीनाथ धाम, जहां स्वर्ण विष्णु यानी श्री नारायण भगवान का मंदिर है। अभी मैं चमोली डिस्ट्रिक्ट के श्री बद्रीनाथ धाम में हूं और बद्रीनाथ को उत्तराखंड का 4 धामों में प्रमुख धाम माना जाता है। इस ट्रिप में आपका कितना खर्च होगा, रूम कहां ले, खाने पीने का क्या कॉस्ट होगा, संपूर्ण जानकारी हमारे इस वीडियो में आपको मिलेगी। आपको सुबह सुबह सोनप्रयाग बस स्टैंड पे आके पता करना पड़ेगा कि बस कितने बजे खुलेगा। और हाँ, बस का जो किराया होता है वो 700 रुपये पड़ता है। और अगर आप बद्रीनाथ दर्शन करते हैं और फिर हरिद्वार स्टेशन जाना चाहते हैं तो जिसमें आपका 1300 रुपये पड़ेगा, वो बस वाला आपको ऋषिकेश तक ले जाएगा। चलिए थोड़ी सी पहले बद्रीनाथ के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। बद्रीनाथ तीर्थ का नाम स्थानीय शब्द बद्री से उत्पत्ति हुई है, जो एक प्रकार का जंगली बैर है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु इन पहाड़ों पे तपस्या में बैठे थे तो उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी ने एक बैरी का पैर का रूप धारण किया और उन्हें कड़ी धूप से बचाया। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति आदि शंकराचार्य ने नारद कुंड से प्राप्त की थी और 8वीं शताब्दी में इसी मंदिर में पुनः स्थापित की गई थी। स्कंद पुराण में इस स्थान के बारे में और अधिक वर्णन किया गया। स्वर्ग में, पृथ्वी पर और नरक में कोई पवित्र मंदिर है, लेकिन बद्रीनाथ जैसा कोई तीर्थ नहीं है। बद्रीनाथ, जिसे 8वां बैकुंठ भी कहा जाता है, हमारे पुराने शास्त्रों में मिलने वाले पौराणिक कथाओं के अनुसार नीलकंठ के पास भगवान विष्णु ने बालक के रूप में अवतार लिए। कहते हैं कि बद्रीनाथ पहले भगवान शिव का और माता पार्वती का निवास स्थान था, जिसे एक युक्ति के जरिए भगवान नारायण जी ने मांग लिया था। कथा के अनुसार भगवान नारायण अपने विश्राम के लिए उपयुक्त स्थान की खोज कर रहे थे। वे पहाड़ों में ही भ्रमण कर रहे थे, तभी उनकी दृष्टि अलकनंदा नदी के समीप इस स्थान पर पड़ी। भगवान नारायण जानते थे बद्रीनाथ भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान है। ऐसे में उन्होंने एक युक्ति सोची। जब भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण के लिए बाहर आए तो उन्होंने अपने द्वारा एक नन्हे बालक को रोते हुए देखा। शिशु को रोते देख माता पार्वती की ममता जाग गई और उन्होंने शिशु को अपने गोद में उठा लिया और उन्हें अपने साथ अपने निवास स्थान पर ले गई और फिर छोटे बालक को निवास स्थान पर छोड़कर माता पार्वती और भगवान शिव स्नान करने चले गए। और जब स्नान करने के बाद अपने निवास स्थान पर आए तो देखा गेट का दरवाज़ा बंद है। इस पर माता पार्वती और भगवान शिव ने उस स्थान को छोड़कर केदारनाथ चले गए। आपको यह बता दें कि यह बालक कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे, जिन्होंने इस स्थान के पाने के लिए यह तरकीब अपनाई और इस तरह बद्रीनाथ को भगवान विष्णु ने अपना निवास स्थान बना लिया। वैसे तो बद्रीनाथ में काफ़ी सारे रूम मिल जाएगी, लेकिन आपको अगर धर्मशाला लेना हो तो जैसे हम लोगों ने भारतीय सेवा संघ का धर्मशाला लिया था, जो जिसमें एक बेड का 300 रुपये पड़ा था और काफ़ी फैसिलिटी अच्छी थी। और हाँ, आपको अलग से बाहर खाने पीने के लिए जाना नहीं होगा, यहीं पर ही टोकन मिलता है 80 रुपये का। टोकन खरीद के आपको यहीं पे खाना मिल जाएगा। अगर आप सब भी भारतीय सेवा संघ में स्टे करना चाहते हैं तो ये बहुत ही आसान है। भारतीय सेवा संघ जो है आपका बस स्टैंड के पास ही में है। आप वहाँ पे बस स्टैंड पहुँच के किसी से भी पूछ सकते हैं, वो सामने आपको दिखा देगा। और एक बात दोस्तों, अगर आप लोग बद्रीनाथ से हरिद्वार जाना चाहते हैं, जो कि आपको ऋषिकेश तक ले जाता है, तो उसके लिए 750 तक लग सकता है। अलग अलग बस का अलग अलग प्राइस है, तो आप लोग थोड़ी बार्गेनिंग कर सकते हैं उनके साथ।
अंदर जाओगे तो आप फ़ोन लेके जा सकते हो आराम से, लेकिन जब मेन मंदिर के अंदर प्रवेश करोगे तो फ़ोन लेके जा सकते हो, लेकिन वीडियो कैमरा करना अलाउ नहीं है वहाँ पे। मुझे भी पकड़ लिया गया था ऐसे वीडियो करते हुए। मैं तो बच गया, पर आप लोग अगर गलती से वीडियो करते हैं तो शायद आपका फ़ोन भी छीन लिया जाएगा, तो इसलिए सावधान रहें। नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गोविंद भगवान की जय, आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। भगवान के दर्शन करने के लिए अगर सही समय कहा जाए, वो सुबह सुबह का दर्शन सबसे सही होता है, क्योंकि उस टाइम भीड़ बहुत कम होती है, और जैसे जैसे आप लेट करते हो भीड़ उतनी बढ़ती जाती है। आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि भगवान बद्रीनाथ का मंदिर 6 महीने के लिए बंद रहता है। उन 6 महीने में भगवान के द्वारा पूजा की जाती है, और जब 6 महीने खोली जाती है तो ये 6 महीने भक्तों के द्वारा पूजा की जाती है, यानी भगवान के द्वारा भी इनकी देख रेख की जाती है। आपको और एक बात जानकर आश्चर्य होगा कि मंदिर का कपाट बंद करने के लिए मंदिर के मेन पुजारी को स्त्री का रूप धारण करना पड़ता है, और जब 6 महीने के बाद कपाट खोला जाता है तो उस वक्त फिर उसे स्त्री का रूप धारण करके खोला जाता है। और हाँ, मंदिर में जो दिया जलता है कपाट बंद करने के बाद, वो 6 महीने लगातार जलते रहता है, और जब कपाट खोला जाता है तो वैसा ही वो जलता रहता है वो दिया। कितनी आश्चर्यजनक बात है। मंदिर को अच्छी तरह से घूमने के बाद आप मंदिर के बाहर आसपास की जगह को भी घूम सकते हो। जैसे इस जगह में आया तो रामानुचार्य जी का मूर्ति रखा हुआ था, और एक जगह है ब्रह्म कपाल। माना जाता है कि भगवान शिव को ब्रह्म हत्या का पाप से मुक्ति मिला था इसी जगह पे, तो इसका गवाह आज भी वो जगह है। ये रहा वो जगह जहाँ पे भगवान शिव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिला था। इसलिए लोग आज भी इस जगह पे आकर अपने पितरों की मुक्ति के लिए पूजा अर्चना जो भी हो वो करवाते हैं। आप जब बद्रीनाथ आते हैं तो बद्रीनाथ के राइट हैंड साइड में नारायण पर्वत है, और उसके पीछे ठीक नीलकंठ पर्वत है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तुरंत देख पाएँ। तब तक अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।